अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने की सभी को मुबारकबाद। लगभग एक हफ्ते के बाद ईद का भी त्यौहार आएगा, तो उसका भी हम आप सभी लोगों को एडवांस में मुबारकबाद देना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान के महीने में हमारी मसरूफियत ये होती है कि हम कंप्लेंट पे बहुत ही रेयर केस में जाते हैं, पर आज मुझे ऐसे ही इत्तेफाक हुआ एक कंप्लेंट पे जाने का। एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर थी जिसमें कूलिंग की प्रॉब्लम थी और एक यूनिक प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इसको शेयर करें। डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग की प्रॉब्लम के बहुत से रीज़न होते हैं और यहाँ पर हमें एक यूनिक प्रॉब्लम इस तरह की मिली कि रेफ्रिजरेटर का कंप्रेशर तो चल रहा था, पर इसमें जो कूलिंग हो रही थी वो 50% के आसपास थी, यानी पूरी कूलिंग नहीं हो रही थी। इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से फाइंड आउट किया ये आप देखिएगा, और ये काफ़ी अच्छी सीखने की चीज़ है, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया। एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये गोदरेज की डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जिसमें फ्रीज़र कंपार्टमेंट में भी 50% के करीब कूलिंग है। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में भी उसी हिसाब से कूलिंग है। नॉर्मल कूलिंग है, बहुत ही ज़्यादा कम कूलिंग है, हालांकि कूलिंग हो रही है। तो अब इसके मसले को देखने के लिए हम इसके बैक साइड में जाते हैं। हालांकि जगह बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखलाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये एक थर्मामीटर है जिससे हम लोग बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम अपने एम्पियर मीटर को एम्पियर पे सेट कर लेते हैं और जो मेन वायर है उसके फेस या न्यूट्रल में किसी में कनेक्ट करके मेन स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने पर ये स्टार्टिंग में तो तकरीबन 0.4 एम्पियर के आसपास एम्पियर लिया, लेकिन बाद में ये 0.2 एम्पियर और 0.1 एम्पियर पर चला गया। इसकी सक्शन लाइन ठंडी हो रही है और इसकी ठंडक को चेक करने के लिए हमने एक थर्मामीटर का जो बल्ब है, थर्मल बल्ब, उसे उसकी सक्शन लाइन पर लगा रखा है। तो जब कंप्रेशर स्टार्ट हुआ है तो सक्शन लाइन यहाँ पे कूल होना शुरू हो गई है और डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रही थी। जैसा कि आप इसमें देखिए, अभी ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है जो काफ़ी गर्म हो रही है और सक्शन लाइन भी ठंडी होनी शुरू हो गई है। और इसके सक्शन लाइन पर यहाँ आप देख सकते हैं स्वेटिंग भी आ रही है। इसका मतलब कूलिंग शुरू हो गई है अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर। ये इसकी पहचान है कि सक्शन लाइन चिल्ड हो रही है और डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रही है। यानी एक रेफ्रिजरेटर अगर प्रॉपर काम कर रहा होता है तो इस तरह का ही सिस्टम दिखाई देता है। पर यहाँ पर ये सक्शन लाइन पे जो ठंडक हो रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसकी ठंडक खत्म हो रही है, यानी यहाँ सक्शन लाइन पर जो स्वेटिंग आई हुई थी वो धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगती है। इस तरह का मसला जब कोई फ्रिज हम स्टार्ट कर रहे हों और उसके एम्पियर बहुत कम ले रहा हो, तो इसमें 3 प्रॉब्लम हो सकती है कि सिस्टम के अंदर गैस नहीं है, और 2 और मसले हैं जैसा कि चोक और कंप्रेशर की पंपिंग का फेल होना। यहाँ पर ये मसला तकरीबन हफ्ते 10 दिन से है, जैसा कि बताया गया। इसका मतलब सिस्टम में गैस है और लीकेज नहीं है, पर इसका कंडेंसर यानी डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रही है और सक्शन लाइन ठंडी हुई। अब धीरे धीरे ये नॉर्मल हो रही है, इसकी स्वेटिंग भी चली गई। तो इसका ये सीधा सा मतलब होता है कि ये चोक का सिम्टम है। जब सिस्टम में चोक अपनी पकड़ बनाता है तो जो सक्शन लाइन चिल्ड हुई थी वो ख़त्म हो गई और डिस्चार्ज लाइन भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। ये हम कैपिलरी को टच कर रहे हैं। जब हम इसको स्टार्ट किए थे तो कैपिलरी थोड़ी देर के बाद काफ़ी चिल्ड हुई थी और फिर नॉर्मल हो गई थी। इसका मतलब चोकिंग की जो प्रॉब्लम है वो इसकी कैपिलरी में ही कहीं है। फिल्टर के बाद कैपिलरी में किसी जगह चोक है। सिस्टम चोक है या इसकी पंपिंग फेल है, इसका इस तरह से पता लगाते हैं कि अगर कोई सिस्टम की पंपिंग फेल है तो उसमें स्टार्ट करने के बाद जो डिस्चार्ज लाइन जितनी गर्म होगी उतनी ही गर्म रहेगी और सक्शन लाइन जितनी ठंडी रहेगी उतनी ही रहेगी। पर चोकिंग की पोजीशन में ये होता है कि डिस्चार्ज लाइन गर्म हो जाती है काफ़ी और सक्शन लाइन ठंडी हो जाती है, और जब चोक अपनी पकड़ बनाता है तो धीरे धीरे सक्शन लाइन की ठंडक गायब हो जाती है और डिस्चार्ज लाइन की गर्मी गायब हो जाती है। ये एक इस तरह का सिस्टम है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर चोक की प्रॉब्लम है। यानी इस तरह से
हमारा ये रेफ्रिजरेटर जिसमें कि अभी हमने आपको दिखलाया कि सक्शन लाइन पे बाकायदा स्वेटिंग आई हुई थी, अब वो इस वक्त गायब हो चुकी है। जो इसकी डिस्चार्ज लाइन है वो भी अब नॉर्मल हो रही है और सक्शन लाइन की स्वेटिंग की जैसा कि आपने देखा कि ये गायब हो चुकी है। इसका मतलब ये हमारा सिस्टम चोक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की आने वाली मेरी सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।